मैं भाई करमुल्लाह ख़ान की तरफ से मशकूर हूँ, साउंड सिस्टम वालों का, कैमरामैन का, और ये जो इस महफिल को खुशबू से मुअत्तर कर रहे थे भाई का, जितने दूर नज़दीक से मेहमान तशरीफ़ लाए, आका का जिक्र सुना, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। लाइटिंग वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस महफिल को सजाने में, बनाने में जो भी दामने दिरमने तावन किया, सबका शुक्रिया। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ। उस्ताद जी का तारफ़ मैं कराता चलूँ। उस्ताद भाई रमज़ान भी हमारे गांव में उस्ताद जी की खिदमत देखते रहते हैं। गुंडी मौजा गुंडी के अंदर उस्ताद मोहतरम दीनों तबलीग वाज़ व नसीहत का काम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। और बकौल सैयद मंसूर शाह साहब 12 रबीउल अव्वल को आपकी क़यादत में गुंडी पर एक अजीम शान जलूस और जलसे का इत्माम होता है। अलामा सैयद मंसूर शाह साहब के बकौल कि ये प्रोग्राम मियाँ वाली की चंद बड़े प्रोग्रामों में से होता है। वो शख्सियत आपसे गुफ्तगू करने जा रही है। ज़ौक़ का मुज़ाहरा कीजिएगा, बताइएगा कि ये ठंड हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अभी नींद हमसे दूर है। उस्ताद जी की गुफ्तगू सुनेंगे, आपके नारों से अंदाज़ा होगा। दावत खिताब दे रहा हूँ उस्ताद मोहतरम अलामा मौलाना मोहम्मद असलम खान कादरी साहब गुंडी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, हक चार यार, नारे हैदरी। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाहि व क़ाला अल्लाहु तबारक तआला फ़िल कुरानिल मजीद फ़ी शान हबीबिही व हबीबिना व महबूबिही व महबूबिना मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह हदिया दुरूद व सलाम पेश कर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीउल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मकालना इन्ननी फ़ी बहर हमीम मुग़रक़ुन खुज़ जदी सहिल लना अश्कालना। मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम उलमाए करम और सनाखान मुस्तफ़ा मेज़बान महफ़िल जनाब मोहम्मद इकरामुल्लाह ख़ान साहब और मुअज़्ज़िज़ शुरकाए मजलिस, अज दी इस महफ़िल के अंदर तुसां असां जमा हम सालगिरह के मौके के उत्ते जनाब इकरामुल्लाह ख़ान ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी महफ़िल सजाई। जिस तरह मेरे अजीज़म उस्ताद अज़मतुल्लाह खान फरमा रहे हैं कि जिस सालगिरह होते बड़े फंक्शन होने, लेकिन मैं दाद देना मोहम्मद इकरामुल्लाह खान साहब को कि उसने उस सालगिरह उत्ते अपनी बेटी की सालगिरह मिशाल ज़ाहिरा इकराम की सालगिरह उत्ते उसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफ़िल सजाई है। और इस महफ़िल दियाँ बरकतां होनियां। मेरा वजदान है कि इस बच्ची की जिंदगी के अंदर बड़ियां बरकतां हो सन।
और साल गिरा मनावना एक कोई गुनाह नहीं, एक कोई जुर्म नहीं, कोई नाजायज नहीं, बल्कि जायज है। वक्त क्योंकि ज्यादा हो चुका है, सना खान मुस्तफ़ा ने अपने सना खानी को बयान किया है, क्योंकि उलमाए कराम का भी ख्याल रखना चाहिए उसके उत्ते, क्योंकि उलमाए कराम का एक एहतराम है, एक मकाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो मकाम इल्म की वजह नाल देना है। हजूर का इल्म और अल्लाह का इल्म जो दीन की सूरत मौजूद है, उस इल्म को हासिल कर दें, उस वजह नाल उलमाए कराम का एक एहतराम है। क्योंकि जिस वक्त महफल थक वे नहीं है, तो उस वक्त आलिम को बुला के आखना भाई हुण वाज़ नसीहत करो, फिर दिल तंग हो चुका होना है, और दिल तंग होना है तो फिर दीन की गुफ्तगू जरा अच्छी नहीं लगती। हालांकि वो थक चुका होना है, अच्छी उसको जरूर लगती है, लेकिन थक चुका होना है, तो इस वास्ते दीन दियां गल्लां सुनने दे उत्ते कोई ताकि बजन ना होए। मैं ताकू दाद देना कि इतनी देर तक तुसा बैठे हो और मोहब्बत का इजहार किया है। मेरी गुफ्तगू तो कुछ ज़्यादा है, लेकिन आपको देख के हूँ थोड़ा जा मैं मुख्तसर करे सा, क्योंकि मैं इन्हों का बजुर्गों का भी ख्याल कर सा कि काफ़ी देर से बैठे न। और याद रखो कि मैं भाई कराम साहब, मैं तो कोई ख़ास गल करा कि मैं इशा की नमाज पढ़ के सम के 10 बजे फिर दोबारा उठता। ये तो मेरा मामूल है। अल्लाह पाक जो नेमत अता की है, वक्त तो समना तो वक्त उठना मेरी आदत है। हाँ, अगर कोई महफिल होवे तो उससे वहना, मेरे दोस्त बैठे मैं वहना उस वक्त ना जिस वक्त खिताब करे ना, मैं बा नहीं सकता, क्योंकि मेरी कमर के अंदर दर्द है। मैं हूँ भी खड़ा इस वास्ते है, मैं कहूँ बाह के तो मेरा कमर दर्द है इस वास्ते। सामीन कराम, मैं अपने असल मकसद की तरफ आना हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, जज़ाकल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, वज़क्किरहुम, उन्हें याद दिलाइए, बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों की, उन्हें अल्लाह के दिनों की याद दिलाइए। अब अल्लाह के दिन क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इस आयत मुक़द्दसा के अंदर जो कुछ हिस्सा है उसके अंदर फरमाया बिअय्यामिल्लाह, इस तो मराद अल्लाह दी नेमतां दा दिन है, इस तो मराद अल्लाह दी नेमतां। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने उसको बरावी है, ओ फरमाने कि बिअय्यामिल्लाह तो मुराद अल्लाह दी जिस दिन नेमत नाजिल थी वे, उस दिन को अय्यामिल्लाह आखा गया। जिस दिन बंदे को अल्लाह की नेमत मिले और उस नेमत के उत्ते उसको याद रखे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वास्ते फरमाया, आए बंदे मैं जेरी नेमत ते को देती है, जिस दिन देती है उस दिन को भी याद रखे। अब अल्लाह की नेमत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अगर कुरान पाक के अंदर मुताला करो, उसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी उन नेमतों को याद रखा, उन नेमतों को याद रखा। और जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मन्नो सलवा नाजल थिया, तो उस मन्नो सलवा नाजल थे होते भी, और अल्लाह पाक ने उस गल को भी कुरान मजीद के अंदर बजरिया वही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते नाज़िल फरमा दिया। ठीक। और अल्लाह पाक ने फरमाया कि रब्बना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लो आ गए, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लो उदे हवारी आए
कि तू रब कोलो सारे वास्ते खाना मंग। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त रब की बारगाह दुआ की थी तो क्या फरमाया, रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समाए, आए हमारे परवरदिगार आसमान से हमारे लिए खाना नाजिल फरमा। अब दुआ जिस वक्त खाने दी है तो खाने की दुआ तो इतनी है खाने की दुआ। और सिर्फ इस दुआ को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि खाना नाजिल फरमा। अब इस तो अगले अल्फाज तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए तो वो काबिल तवज्जो है, क्योंकि जिस दिन वो नेमत नाजिल थी वे वो खाना नाजिल थे तो फरमाया व तकून ईदल अव्वलना व आखिरना। अब जिस दिन खाना नाजिल थी वे वो खाने का दिन जिस दिन नाजिल थी वे वो दिन सारे वास्ते पहला वास्ते ईद बन जावे तो पिछला वास्ते भी ईद बन जाए। अब अंदाजा करो, यानी खाना जिस दिन नाजिल थी वे वो नेमत, क्योंकि खाना एक नेमत है, और नेमत जिस दिन नाजिल थी वे तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमान पे वो पहला वास्ते भी ईद बन जाए और पिछला वास्ते भी ईद बन जाए, आने वाला वास्ते भी वो दिन ईद बन जाए। अब क्योंकि ईद बन जाए और इसी तरह क्योंकि भाई इकराम साहब की बेटी की सालगिरह है, अब उस नेमत के मिलन दोते इसने खुशी की थी, उसने खुशी की थी, सालगिरह हो गई, साल एक साल की हो गई, सालगिरह दोते खुशी करना जायज है। और क्योंकि कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह के दिनों को याद रखो और जिस दिन नेमत नाजिल थी उस दिन को याद रखो। अब जिस दिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बसादत हुई और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया तक तशरीफ लाए तो क्योंकि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत उज़्मा है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब तो बढ़ के नेमत उज़्मा है। उससे जब छोटी नेमत होते बंदा को खुशियां मनावे तो फिर सब तो बड़ी नेमत जब नाजिल थी वे इस दुनिया की तशरीफ ले आवे तो बंदा क्यों ना उसकी खुशी मनावे। फिर ईद मिलादुन नबी ऐसा मनाने इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो नेमत अता फरमाई है। उस नेमत के उत्ते अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द मनल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन, ऐ मोमिनो मैं तो एहसान कीता कि मैं अपना प्यारा नबी और लजपाल नबी तो को अता कीता। हालांकि किसी नेमत उत्ते अल्लाह पाक ने किसी ते एहसान नहीं किया, लेकिन जिस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नेमत जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया ते जसद पैक कर दी सूरत दुनिया के अंदर वजूद आई तो फिर अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ मोमिनो तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा करो जो मैं तो को अता की है। अब शुक्र अदा करना कैसा है, अब उसका शुक्र किस तरह अदा करना चाहिए। और याद रखो एक और मेरे को गल याद आ गई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन विलादत बसादत हुई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी विलादत बसादत उत्ते अपना सालगिरह मनाया, सालगिरह मनाई। और उस सालगिरह दोती जिस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मनाई सालगिरह तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने विलादत बसादत की खुशी के अंदर बकरे ज़बह किए। अब इसको तो दलील पेश करना चाहना इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह इसकी दलील को पेश कर दे इमाम सयूती। और याद रखो कि विलादत बसादत की खुशी के अंदर 7वें रोज सदका खैरात करना इसको अकीका दिन, 7वें रोज अकीका कर दे हम। अकीका क्या है? अकीका दरअसल उस नेमत के मिलन दुते आज़ारे तशक्कर है, आज़ारे तशक्कर है। और आज़ारे तशक्कर सदके की सूरत भंगड़े की सूरत नहीं, और किसी उन्होंने सूरत नहीं, बल्कि सदके की सूरत और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की सूरत इस तरह करना जो आज मौजूद है। वरना दौल भी आ सकते हैं, वरना होर भी फंक्शन हो सकता है। लेकिन भाई करामुल्ला ने एक क्या किया भाई इस फंक्शन दोते क्यों ना उस लजपाल नबी दी जिक्र दी महफिल सजाई बने। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत बसादत होते खुद भी बकरे ज़बह किते। अब इस तो दलील
ये जो ईद मिलाद उन नबी उत्ते सदका खैरात कर दिया, बकरे ज़बह कर दिया, ये दुरुस्त है, सही है। और हदीस पाक के अंदर है कि हजरत अब्दुल मुतलिब ने, इमाम अस्कलानी ने इस रवायत को बयान किया है। हजरत अब्दुल मुतलिब ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत बसादत के 7वें रोज मेंढा ज़बह किया, यानी अकीका किया। और यह हदीस हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रावी है। हजरत अनस फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना अकीका किया। और शरीयत का कायदा कि अकीका एक मरतबा होने, बार बार नहीं थी ना, बल्कि एक मरतबा होने, अज़ार तशक्कर है, मुस्ताहब अमल है। और अकीका एक मरतबा होने। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब हजरत अनस फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलाने नबूवत तो बाद अपना अकीका किया। ऐलाने नबूवत तो बाद, समझ आ रही है? जब समझ आ रही है तो फिर सुभान अल्लाह पेश कर दो, ताकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह हाज़री पेश की। अब दो हदीसा मौजूद हैं। एक हदीस भी मौजूद है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दा अकीका हजरत अब्दुल मुतलिब ने किया, 7वें रोज मेंढा पेश किया, ज़बह किया। और एक हदीस भी मौजूद है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत तो बाद अपना अकीका किया। कान नबी जो अक्का। और इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे महबूब की ज़ियारत नसीब हुई है, इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि बहुत बड़ी दलील है इस गल दी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत व शहादत ने जो दुम्बे ज़बह किए, बकरे ज़बह किए, बहुत बड़ी दलील है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दलील को मेरे वास्ते रोशन फरमाया कि जिस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत तो बाद मदीना पहुंचे, तो मदीना पहुंच के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना अकीका किया। दरअसल अकीका नहीं, बल्कि अकीका दी सूरत अज़हार तशक्कर किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया कि मैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे को दुनिया तो भेज के मैं दुनिया ते भेजा। और उस के उत्ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुम्बे ज़बह किए। और क्योंकि हजूर ने ऐलान नबूवत तो बाद 40 साल बाद आपने अज़हार तशक्कर किया, तो शरीयत के अंदर तो कायदा है कि अकीका एक मरतबा किया ने। जब हजूर ने दूसरी मरतबा किया तो वो क्या होया, फिर अकीका होया। अकीका तो आप तो हो चुका ही, अकीका तो पहले हो चुका ही। और वो अकीका जो दरअसल वो अकीका नहीं, बल्कि दरअसल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत बसादत होते बकरे ज़बह किए। तो मालूम होया कि 40 साल बाद भी आपने सालगिरह का मौका अता किया। तो फिर क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना प्यारा महबूब अता फरमाया। एक मरतबा एक यहूदी आया और उस यहूदी ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि तुम्हारे कुरान के अंदर एक आयत मुक़द्दसा मौजूद है, अगर वो आयत मुक़द्दसा सारे ते नाजिल थी हुआ, सारे पैगंबर ते नाजिल हुई होया, तो असा उस नाजिल होने दे उत्ते असा खुशी मना हा, उस दिन को असा ईद बना हा, उस दिन को ईद बना हा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वो केरी आयत मुक़द्दसा है कि तुसा जो वे सारे ते नाजिल थी विया, सारे पैगंबर ते नाजिल थी विया, तो असा उसकी खुशी मना। वो केरी आयत मुक़द्दसा है। अब उस यहूदी ने इस आयत को पढ़ा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज अल्लाह पाक ने फरमाया, आज आए प्यारे महबूब तेरे वास्ते तेरा दीन मुकम्मल कर छोड़ा है। ये आयत अगर सारे पैगंबर ते नाज़िल थी विया, तो इस दिन इस आयत दे नाज़िल थे होने दोते असा खुशी मना हा, ईद दा दिन बना।
हजरत उमर फारूक ने फरमाया, आई यहूदी सुन, तुसा ता मनावा एक खुशी, असा दो खुशियां मने ना इस आयत दे नाज़िल थोन होते, असा दो खुशियां मने ना। और मैनू ये भी पता है कि जिस दिन नाज़िल थी है, उस दिन का भी पता है, जिस मकाम ते नाज़िल थी उस मकाम का भी पता है। तो फरमाया हजरत उमर फारूक ने कि जिस दिन नाज़िल थी है, वो जुम्मतुल मुबारक का दिन आई, और जिस मकाम ते नाज़िल थी वो अरफात का मकाम आई। अब जुम्मतुल मुबारक में ईद सारे वास्ते ईद का दिन है, और जिस अरफात के दिन नाज़िल थी है वो दिन भी सारे वास्ते ईद का दिन, हज का दिन है। अब हजरत उमर फारूक ने फरमाया असा दो ईदा मने ना, क्योंकि जुम्मतुल मुबारक भी ईद का दिन है, और तमाम मुसलमान बैठे हैं इसको समझते भी ईद का दिन है कि जुम्मतुल मुबारक ईद का दिन है। और जुम्मतुल मुबारक अब इस उत्ते भी ऐसा खुशी मने ना, तो क्यों मने ना जुम्मतुल मुबारक दोते क्यों खुशी मने ना? क्योंकि जुम्मतुल मुबारक दोते भी हदीस पाक के अंदर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई, जसदी पैकर की सूरत अल्लाह ताला ने उसको कायम किया, अपनाया, और इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल होया। अब इसी दिन क़यामत और सी कायम है, और हुजूर ने फरमाया इसी दिन मेरे ते कसरत नाल दरूद पढ़ा करो। अब अंदाजा करो, जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम दा वजूद आवे दुनिया दुते, तो वो ईद का दिन बन गया, आज भी सारे वास्ते ईद का दिन है। और जिस दिन ईसा अलैहिस्सलाम की कौम से तो मन्नो सलवा नाज़िल थी वे, वो भी ईद का दिन है, उन्होंने वास्ते इतवार का दिन ईद का दिन है, वो क्योंकि ईद को इबादत कर दे, ईद का दिन है। तो सब खुशियां मनावना, को खुशी मनावना नाजायज नहीं, जायज है। अल्लाह की नेमत जब मिले तो बंदे को चाहिए कि उसको खुशी मनाए, और उस खुशी मनाउण दा क्या है, वह अम्मा बिनेमत रब्बे का फादिस, और उस नेमत के लोगों के अंदर चर्चे कीते कर, चर्चे कीते कर। अब या भाई करमुल्लाह चर्चे कर रहा है तो अल्लाह पाक ने आपको नेमत देती है, नेमत इस वास्ते देती है कि तू मेरी नेमत के तस्करे लोगों के अंदर कर। और एक और गल, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी जब बेटा अता किया तो बशारत सुनाई, खुशखबरी दी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी जब बेटा अता किया ना, तो बेटा अता करो तो भी बशारत सुनाई। तो यानी बेटा अता कीते, बेटी अता हो, बशारत सुनाना बना एक क्या है, रब दी सुन्नत है। अब किस तरह, जिस तरह हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, और उस मकाम ते खड़े होकर दुआ मांगते हैं जिस मकाम ते हजरत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहि मौजूद हैं। उस कमरे के अंदर जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फल नाजिल करदा आई, ऐसे फल जिन्हों का मौसम भी नहीं होना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कमरे के अंदर फल। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उस कमरे के अंदर दाखिल थी ना, हजरत मरियम को फल मुख्तलिफ किस्म के मौजूद होते हैं, और समझते हैं कि अल्लाह की नेक बंदी है, अल्लाह ताला अपनी प्यार मोहब्बत के जरिए फल नाजिल करता है। उसी मकाम से खड़े होकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। अब दुआ मांगी तो रब ताला ने जवाब क्या आखा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बेगुलामिन, ऐ ज़करिया हम तुझे बेटे की बशारत सुनाते हैं, इस्महु यहया, उसका नाम यहया रखें। आया आया। अब दो चीजें आ गई, एक बशारत देवना, एक ना रखना। वाह वाह, रब ताला ने खुद फरमा के नाम रख देता, यानी मालूम होया कि नाम रखना भी बहुत बड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत है। क्योंकि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बशारत सुनाई कि ते को अल्लाह रब्बुल इज्जत औलाद अता करे सी, क्योंकि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद कोई नहीं, औलाद इस तो पहले औलाद भी कोई नहीं। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलाद की बशारत सुनाई। तो बशारत यानी खुशखबरी सुनावना, यानी को बेटा पैदा थी ना, किसी को दूजे को खुशखबरी सुनवाना है, टेलीफोन से खुशखबरी सुनवाना है, दूसरे दोस्त को खुशखबरी सुनवाना है, तो फिर अम्मा बिनेमत रब्बी का फादिस भी शामिल है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस हुक्म के अंदर भी आवे नहीं कि तू दूसरे को बशारत सुनवाना, ऐसा करना जायज़ है, मुबारक देवना जायज़ है। और क्योंकि फिर उसकी सालगिरह का दिन मनावना, यह भी हाँ आयत मुक़द्दस तो साबित होया
कि अय्याम मिल्ला दे दिनां दे अंदर शामिल है और उस नेमत का जिक्र करना, उसको याद रखना और फिर उस दे अंदर सब तो बड़ी गल कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र करना। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र जिस मकाम ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र होवे उस मकाम ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बरकतां नाज़िल करदा है। और एक हदीस पाक में पढ़दा पिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका नाम मोहम्मद रखो उसको मारा ना करो। जिसका नाम मोहम्मद रखो उसको मारा ना करो। तो ये क्यों? क्योंकि गो तेरा बेटा है लेकिन तूने उसका नाम रखा है, उस हस्ती का नाम रखा है, उसका जिस नाम के उत्ते तू रखा है उस नाम की लज वास्ते तुसा उसको कुछ ना आखा करो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सब तो आला नेमत उस्मा, इसका जिक्र जरूर किया करो। सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाना है कि उस क़यामत के दिन तुहाडे कोलों हर नेमत के बारे पूछा वेसी। सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर नेमत के बारे तुहाडे कोलों पूछा है कि तेको मैं नेमत अता की है, तूने मेरा शुक्र अदा किया है कि नहीं। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाना ला इन ज़करतुम ना ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अगर तुसा मेरी नेमत का शुक्र अदा करे सो मैं तो होर नेमत अता करे सो। ला इन कफरतुम, अगर तुसा ना शुक्री करे सो तो अल्लाह पाक ने फरमाया फिर उस तो मेरा बड़ा अजाब भी आ सकता है। फिर यानी शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र के कई तरीके हैं, जिस तरह यह तरीका है शुक्र का, यह भी तरीका सब तो आला है। यानी शुक्र के अंदर इबादत भी है, बंदा दो नफल भी पढ़ता है, सदकात भी है, सदका खैरात भी करता है, महफिल भी है जिस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल सजती है और उस महफिल के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करता है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करना तो फिर इबादत है। जिस तरह हदीस पाक के अंदर है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया अली का जिक्र करना भी इबादत है, देखना भी इबादत। जब अली का जिक्र हो करना हो और देखना इबादत है तो फिर इस तो कई दर्जे आला आकल अंबिया का जिक्र करना भी आला है, फिर इबादत है। अंबिया का जिक्र करना भी इबादत है और फिर सबसे बढ़कर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करना। और क्योंकि मैं चंद गुफ्तगू दे कलमात उन्होंने लोगों वास्ते पेश करदा जिन्होंने लोगों ने बहुत बड़ा सदका खैरात किया है, जिसके अंदर इस तकरीब को भी अदा किया गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बड़ी मशहूर हदीस है, अक्सर उलमा उसको बयान कर दें कि इंसान जब दुनिया तो चला वे ना उस दे सारे अमाल कट वे ने सिवाय त्रै अमाल दे, सिवाय त्रै अमाल दे। फरमाया कि पहला सदका जारिया। अब सदका जारिया क्या है? यानी इसका ऐसा सदका जिसका जब तक वो चीज कायम रासी उस वक्त तक उसका सवाब उसके नामा अमाल लिखी ना रासी। सदका जारिया है इसके बाद। और दूसरा जरा है इल्मुल युंतफ़अ बिही, यानी कि लोगों तक इल्म पहुंचावना, नफा और लोगों को इल्म के जरिए नफा देना, यानी इल्म हासिल करना फिर हासिल करके लोगों तक पहुंचावना। ये भी सदका जारिया के अंदर है, क्योंकि जब तक इल्म पहुंचता वैसी और उससे अमल कर दे वे सुन उसका अमल का सवाब उस बंदे तक पहुंचता वैसी जिसने जारी किया पहले। और तीसरा वालिदिन सालिहिन यदऊ लहू, नेक साले औलाद जेरी उस वास्ते दुआ कर दी है। पीछे औलाद छोड़ वेना है बंदा, दुनिया तो चला वेना है और औलाद उस वास्ते दुआ कर दी रानी है, तो फिर ये भी उसके नामे अमाल नेकियां और सदकात लिखते रहना।
तो फिर क्योंकि मैं बयान कर रहा हूं सदका जारिया, इन्होंने लोगों ने अपनी जमीन का टुकड़ा इस दौर के अंदर 1 फुट देना भी बड़ी मुश्किल है, बड़ा औखा काम है। 1 टुकड़ा यानी 1 गज देना, 1 फुट देना, आप कई सुनते रहने हो इलाके के अंदर 1 फुट की वजह तो अगले कत्ल कर छुड़े ने। लेकिन अल्लाह की राह की खातिर, अल्लाह की रजा की खातिर और दीन की यानी कि ताकत वास्ते, दीन की सरबुलंदी वास्ते और वो जमीन देवना, फिर वो जमीन ऐसे ऐसे मकामात पे देवना कि मस्जिद कायम रहना। और मस्जिद जरी है वो क्या है, जब तक मस्जिद कायम रासी उस वक्त तक उसको सवाब मिलता रासी। जिसने जनाजा जगह देती, जिसने रास्ता देता है, जब रास्ता भी देना बहुत मुश्किल है और रास्ते की बहुत बड़ी अहमियत भी है, तो फिर जो लोग खिदमत करता है ये सब दीन का काम है। इस दीन इन चीज़ों नाल दीन ताकतवर थी ना। मस्जिद जिस मकाम ते कायम थी तो मस्जिद की वजह नाल दीन पहुंचता है हर जगह तो उत्ते मेराब वो मिंबर होना है उत्थे, और उत्थे इमाम होना है, खतीब होना है, आलिम होना है, उसका दीन उस मस्जिद की वजह नाल उसका दीन तौर तक पहुंचता है। अगर मस्जिद ना हो तो आलम कितों आसी, ना इमाम आसी, ना आलिम आसी, कोई शय ना होती। तो पहले जगह मिलती है, यानी जब वो बंदे बुनियाद रख देने अपनी जगह देने, फिर माल खर्च करके मस्जिद कायम थी रही है। ये तो भी वो लोगों की उन्होंने लोगों का हिस्सा भी उससे शामिल थी ना जो मस्जिद के अंदर सदका खैरात शामिल कर दे, जो ईदगाह वास्ते जनाजा गाह वास्ते जगह देने शामिल थी ने, और जो रास्ता देने रास्ता देवना, क्योंकि अल्लाह की मखलूक की सहूलत है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक को बड़ा प्यारा करता है, इस वास्ते क्योंकि उसकी मखलूक को तकलीफ ना देती करो, उस वास्ते सहूलत पैदा करते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे नाल बड़ी मुहब्बत करते हैं जो अल्लाह की मखलूक नाल प्यार मुहब्बत करते हैं, अल्लाह की मखलूक वास्ते आसानियां पैदा करते हैं। तो सामईन किराम वक्त भी काफ़ी हो चुका है और बंदे भी थक चुके हैं, बैठे हैं, मैं अंदाज़ा ला के तय हैं नहीं बस इतने काफ़ी है, क्योंकि हाँ तो बड़ी जो बैठे आंटी बड़ी तवज्जो नाल सुनी ने गुफ्तगू काबिल-ए-दाद हैं। और क्योंकि सारा तो हम मामूल का रोज़ भी होना है, आए रोज़ एक कम सारे नाल होने, लेकिन क्योंकि बाज़ बंदे आने तो चले हुए ने महफिल के अंदर बाहर नहीं सकते, क्योंकि थकावट होनी है, कई बंदे थके होने, दिन का सारा दिन कम देते होने और कम दे लगे होने, शाम थी नहीं है, थके होने, इतना टाइम देना बहुत मुश्किल हो गया है। तो भाई इकराम तेरे नाल इन्होंने लोगों की बड़ी मुहब्बत है कि वक्त भी तेरे नाल बैठे रहन और इतना साथ दाद देने के काबिल हैं कि दाद देनी चाहिए कि इन्हें अपना कीमती वक्त कट के और रात के 11 बजे हो गए और हिक जाते बावना बहुत मुश्किल होना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द्वारा इतने बावना अपनी बारगाह कबूल व मकबूल फरमावे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह पेश फरमावे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुहारे सारा वास्ते रब की बारगाह दुआ करे और दुआ करते भी हैं। ये याद रखा है। एक मैं हदीस पाक आखिर पे पेश करदा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी जिंदगी भी तुम्हारे वास्ते बेहतर है, मेरा दुनिया तो चला बजना भी तुम्हारे वास्ते बेहतर। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह जिंदा होना तो बेहतर है, वही नाज़िल थी अस सुनते हैं, लेकिन दुनिया तो चला बजना किस तरह सारे वास्ते बेहतर है? दुनिया तो चला बजना किस वास्ते सारे किस तरह सारे वास्ते पेश बेहतर है? याद रखो जिन्होंने एक काम किया है इसकी हदीस पेश करता पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए उमर मेरा दुनिया च रावना जिंदा रावना इस वास्ते बेहतर है कि अल्लाह पाक मेरे नाल कलाम करता है, वही भेजता है, तुसा मैं सुनवे ना, इस वास्ते बेहतर है। लेकिन दुनिया तो चला बजना इस वास्ते बेहतर है कि जब मैं दुनिया तो चला हुआ था कब्र अनवर के अंदर मौजूद हो सा, जब मेरे उम्मती दी अमाल मेरे ते पेश थी सुन, अगर नेक हो सुन तो मैं रब दा शुक्र अदा कर सा, अगर बुरे हो सुन तो मैं रब दी बरगाह बख्शी दी दुआ करे सा। अब अंदाजा करो तो इसका मतलब क्या है? हजूर ने खुद फरमाते हैं कि तुम्हारे अमाल हजूर के सामने पेश थी रहे।
हजूर के सामने पेश थी ने अज भाई करामुल्ला ने महफल सजाइए मेरा वजदान इस हदीस के मुताबिक ये महफल भी हजूर के सामने पेश थी उसी फलां शख्स आया तेरी महफल के अंदर फलां शख्स भाई कराम का ना है लेकिन आया तेरी महफल के अंदर आए तेरी महफल वास्ते तेरी मोहब्बत आए और तेरी मोहब्बत बाग बैठे रहे तेरा जिक्र सुनते रहे तेरा जिक्र थी ना रहे तेरी महफल सजती रही। तो जिस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह जब ये महफिल पेश थी वे तो मैं तो ये मेरा वजदान है मेरा तो सर फखर नाल बुलंद थी ना कि आका दी बारगाह सारे जिक्र हो सी। और हदीस पाक के अंदर है कि कोई अगर कोई शख्स दरूद पढ़े ना तो दरूद जब भेजता है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह एक फरिश्ता अर्ज करता है या बारी ताला फलां बिन फलां फलां इलाके के अंदर ये तेरे ते या रसूलल्लाह तेरे ते दरूद भेजा है तेरा तुम्हारा जिक्र उस आका के सामने करता है फरिश्ता जिक्र करता है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सुन दें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारा ये अकीदा भी खुद भी सुन दें कोई उम्मती अगर हजूर ते इत्थों सलाम भेजता है खुद सलाम भी सुन दें दरूद भेजता है अल्लाह ताला उसका दरूद पेश भी कर दें। तो इस वास्ते एक कोई ऐसी गल नहीं कि कोई इंसान इतने आया तो राय गां गाई 3 घंटे राय गां गाए। हाँ तकलीफ होनी है तकलीफ थोड़ी जी बर्दाश्त करनी पौनी है तकलीफ तो जरूर होनी है बाउंड दोते टाइम देने दोते वक्त देने दोते बंदा बैठा होना 3 घंटे तो तकलीफ होनी है और उसी तकलीफ का तो अजर है जो रब ताला तो को अता करता है। दुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ बयान किया है अपनी बारगाह कबूल मकबूल फरमावे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खसूसन इस छोटी खैर कोई गल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुहारे वालिद की उम्र दराज फरमावे अल्लाह ताला दी कोई बीमार इन तो इस बीमारी शिफाए कामिला अता फरमावे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको दुनिया और आखिरत के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शफात नसीब फरमावे। तो जो महफिल सजी है अल्लाह ताला इसका सदका इसके वालिदैन को अजर अज़ीम अता फरमावे।